अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 ऐसे खानों के बारे में जिनको हम कम शुगर वाले खाने या लो कार्बोहाइड्रेट खाने कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको 7 ऐसी मिसालें दूंगा खानों की किस्मों की या अक़साम की, और उनके नाम बताऊंगा कि जो लो कार्बोहाइड्रेट या कम शुगर वाली कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है या सबसे पहला फ़ायदा आप कह सकते हैं कि वो होता है कि आपका वज़न कम होता है। वो वज़न कैसे कम होता है? क्योंकि जब आप वो खाने खाते हैं कि जिनके अंदर शुगर कम होती है तो बार बार आपकी इंसुलिन खारिज नहीं होती। जब लोगों में इंसुलिन खारिज ज़्यादा होती है जिन लोगों में, तो उनमें फ़ैट जो है वो ज़्यादा स्टोरेज की तरफ जाती है, इकट्ठा होने की तरफ जाती है। लेकिन इन खानों की वजह से जब कम इंसुलिन खारिज होती है लबलबा से, तो फ़ैट जलाती है बॉडी, ना कि उसको स्टोर करती हो, तो जिससे आपका वज़न कम होता है। इसके साथ साथ वज़न के साथ साथ आपकी भूख भी कम होती है। वो कम कैसे होती है? क्योंकि लो कार्बोहाइड्रेट जो खाने होते हैं या कम शुगर वाले खाने होते हैं उनके अंदर फ़ैट और प्रोटीन ज़्यादा होती है। और फ़ैट और प्रोटीन के अंदर ये सलाहियत है कि वो आपको फिलिंग इफ़ेक्ट देते हैं। आपकी जो भूख ख़त्म होने का जो अमल है काफ़ी देर तक रहता है। आप बार बार खाना नहीं खाते। जब आप बार बार खाना नहीं खाते तो कैलोरीज़ जो हैं वो आपके जिस्म के अंदर कम जाती हैं, और जब कम कैलोरीज़ जाती हैं तो उससे आपकी जो भूख कम होने की वजह से आपका वज़न जो है मज़ीद कम होता है। दूसरा फ़ायदा जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों को होता है। उसकी वजह क्या होती है कि लो शुगर जो खाने होते हैं, कम शुगर वाले खाने, लो कार्बोहाइड्रेट खाने, इनके इस्तेमाल से जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी या काम करने की सलाहियत में बहुत बेहतरी आती है। जब उसमें बेहतरी आती है तो ग्लूकोज़ का लेवल कम होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है, और ख़ास तौर पे जो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, बहुत बुरी बीमारी है कि जिसमें पेट बाहर निकला होता है, जिसमें इंसुलिन का काम मुतासर हुआ होता है, जिसमें शुगर का कंट्रोल बुरा होता है, ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल बुरी हुई होती है, तो उसमें बड़ी बेहतरी आती है। यहाँ तक कहा जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों को एक स्टेज पे आके अपने डॉक्टर से बात करके दवाइयाँ भी कम करनी पड़ सकती हैं या छोड़ने की तरफ जा सकते हैं वो इस खुराक को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, दिल की सेहत को बहुत फ़ायदा होता है लोग इस किस्म की खुराक से। कैसे फ़ायदा होता है? क्योंकि इस किस्म की खुराक का इस्तेमाल आपके खून के अंदर ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, और ट्राइग्लिसराइड दिल की ख़राबी का, दिल के अटैक का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और इसके साथ साथ ये कमाल की काम ये करता है कि आपके जिस्म के अंदर अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल जो है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बढ़ा देता है, और बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या एलडीएल कहते हैं तो उसको कम करता है। तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा किसको होता है? आपके दिल की सेहत बेहतरीन हो जाती है। और शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि इस खुराक का इंतखाब उनके ब्लड प्रेशर को बेहतर करता है। और ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके दिल की बीमारी का और आपके फालिज के अटैक का, और दोनों किस्म के फालिज के अटैक की बात कर रहा हूँ, जिसमें खून रुकता भी है जिसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, और खून की नाली फट भी जाती है जिसे हेमराजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो कोशिश यही करें कि आगे जो मैं आपको वो खुराक बताऊंगा, अगर आप उसको इंतखाब कर लेते हैं तो आप अपने दिल की सेहत को बेहतर करते हैं और आप फालिज के मूजी मर्ज से भी बच जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी फ़ायदा होता है कि सिर्फ वज़न नहीं आपका कम होता है, बल्कि आपकी जो तोंद बाहर निकली होती है, बेली फैट, वो कम होती है, जिसको सबक्यूटेनियस फ़ैट कहते हैं। इसके साथ साथ आपकी विसरल फ़ैट, जो आपके अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे जिगर है, जैसे गुर्दे हैं, तो इसी तरह ये पेंक्रियाज़ हैं, तो वहाँ पे भी चिकनाई पड़ी होती है। वो जो फ़ैट होती है वो बहुत ख़तरनाक है। वो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। वो मेटाबॉलिक जो बीमारियाँ होती हैं, शुगर है और इसी तरह से आपके दिल का जो मसला है और बाकी जो मसाइल हैं, उनकी तरफ लेके जाती है। तो उस फ़ैट को भी इस किस्म की खुराक कम करती है, तो आपको इस तरह की जो बुरी बीमारियाँ हैं तो उनसे भी ये निजात दिलाती है। बाकी तमाम फ़ायदों के साथ इसका दिमाग की सेहत को भी बहुत फ़ायदा होता है। आपके दिमागी सलाहियतों को बढ़ाती है ये खुराक, आपके फ़ोकस को बेहतर करती है, आपके याददाश्त को बढ़ाती है, आपके सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर करती है। अब तो यहाँ तक है कि ये जो लो ग्लाइसीमिक या लो कार्ब फूड है, इसको मिर्गी का जो मरीज़ होता है, एपिलेप्सी का मरीज़ होता है, तो उसको इसलिए दिया जाता है कि उसमें बेहतरी आती है। ना सिर्फ ये कि एपिलेप्सी, बल्कि अल्ज़ाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियाँ जो बढ़ती उम्र के साथ लोगों को तंग करती हैं, तो उनके अंदर भी बेहतरी देखी गई है कि जब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को इस्तेमाल किया जाता है। और इस किस्म की खुराक मदद करती है ख़वातीन की भी, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला होता है। उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, हार्मोन उनका लेवल ठीक नहीं होता, इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करती, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और ये ख़वातीन बांझपन या इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं। लो कार्ब डाइट
इसका इस्तेमाल इन ख़वातीन के अंदर ना सिर्फ एक इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है, बल्कि हार्मोन का जो इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस में तब्दील करता है, और चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इन ख़वातीन में फर्टिलिटी या हामला होने के। अब ज़हन में सवाल पैदा होता है कि क्या इस किस्म की खुराक आपकी आंतों को भी फ़ायदा दे सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखें, आपकी आंतों को अगर आप मीठे खाने के आदी हैं तो आपके जो आंतों के बुरे जरासीम होते हैं वो शुगर वाली खुराक को बहुत पसंद करते हैं। जब आप शुगर वाली खुराक उनको नहीं जाने देते, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का अगर आप आदत डाल लेते हैं, तो इस तरह के जो जरासीम हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस तरह के जरासीम कमज़ोर पड़ने की वजह से लोगों का गैस का मसला हल होता है, उनको जो रिफ्लक्स आता है, उनके जो गले की तरफ खुराक वाली नाली की तरफ तेज़ाब आता है, उससे फ़ायदा होता है। और बहुत सारे तो IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के भी ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनकी अलामात में बहुत बेहतरी आ जाती है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के इस्तेमाल से। और यकीनन आपकी नज़रों के सामने से कुछ ऐसी वीडियोस गुजरी होंगी यूट्यूब पे कि जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर के ख़िलाफ़ भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। और इसके पीछे एक सिंपल सी लॉजिक दी जाती है कि आपके जो कैंसर सेल हैं वो शुगर को इस्तेमाल करते हैं अपनी बढ़ोतरी के लिए, और अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं डाइट तो आप कम शुगर जाने देते हैं कैंसर सेल की तरफ। तो अगर आप उनको ख़त्म ना भी कर सकें तो उस अमल को कि जिससे उनकी बढ़ोतरी हो रही होती है अनकंट्रोल्ड अनचेक्ड, तो उसमें रुकावट डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, फाइनल तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये सोचा जाता है लॉजिकली कि कैंसर के मरीज़ों को फ़ायदा हो जाता है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का। और इसके साथ साथ उन लोगों को भी फ़ायदा होता है जिनको ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, जिनमें मदाफ़ियत निज़ाम, आपका अपना ही मदाफ़ियत निज़ाम आपके जिस्म के कुछ हिस्सों के ख़िलाफ़ काम करता है, जैसा कि जोड़ों का मसला होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसी तरह से ख़वातीन में ज़्यादातर एक मसला होता है जिसको सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस या SLE कहते हैं। तो क्योंकि इन्फ्लेमेशन या सोजिश ज़्यादा होती है इन लोगों में, और जब आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर जाते हैं तो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। कैसे पता चलता है? एक इन्फ्लेमेशन का मार्कर होता है जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन या CRP कहते हैं, तो उसमें नुमायाँ कमी देखी गई है। तो ऑटो इम्यून का जो मसला होता है तो उसमें भी ये जो खुराक है बहुत अहम किरदार अदा करती है उसको कम करने में। और इसी तरह से ऐसे तमाम मरीज़ जिनकी जिगर के ऊपर चर्बी हो, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, और जिगर की इस चर्बी की वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, जिसमें जिगर की सोजिश यानी स्टीटोहेपेटाइटिस का मसला भी शामिल है कि जो अगर चलता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं उनका जिगर ख़राबी की तरफ यानी सिरोसिस की तरफ चला जाता है, काम करना छोड़ देता है। तो ये मसला कब कम होता है कि जब लोगों में फैटी लिवर का मसला कम हो जाए, जब उनमें NAFLD की शिद्दत कम हो जाए। तो इसमें बहुत अहम किरदार है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का। हम तो अक्सर लोगों को कहते हैं कि जिनको फैटी लिवर होता है, हम उन्हें कहते हैं कि आप अपनी मीठी चीज़ें बंद कर दें। आप सिर्फ अपनी मीठी चीज़ें बंद कर देंगे तो आप समझ लें कि आपने खुद अपना इलाज कर लिया, क्योंकि वैसे इसका इलाज तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन जब आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो आप अपना फैटी लिवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का भी इलाज कर लेते हैं। और 12वें या सबसे आखिरी फ़ायदे की अगर बात करें तो एक बात की जाती है कि क्या इससे आपकी जो लंबी उम्र पे असर पड़ता है, या आपकी जो लाइफ है, आपके जो जिस्म के अंदर सेल्स हैं तो उनकी जो लाइफ होती है, बायोलॉजिकल ज़िंदगी जिसे कहते हैं, तो क्या उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है? एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी या ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब होता है खुद और फेजी खाना, यानी एक ऐसा अमल के जिसमें हमारे जिस्म के अंदर जो सेल पुराने हो जाते हैं, जो टूट फूट का शिकार होते हैं, तो हमारा जिस्म उनको क्लीन अप ऑपरेशन करता है, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। तो कहा यह जाता है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है, जो लो कार्ब डाइट के नाम से भी मशहूर है, तो वो इस अमल को ज़्यादा कर देती है, इसको स्पीड अप कर देती है, जिससे आपका जिस्म जो है वो टूट फूट या पुराने सेल्स को जल्दी ख़त्म करता है, नए सेल उसकी जगह लेते हैं, जिससे आपकी लंबी उम्र होती है और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। और दोस्तों, सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि वो 7 कौन से खाने की अक़साम है कि जो लो कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आते हैं। उनमें जो पहली चीज़ है उसको हम कहते हैं कि अगर वो हाई प्रोटीन है, कि जिसके अंदर ज़ीरो या बहुत लो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसके अंदर शामिल होता है गोश्त, जैसे बीफ की बात कर रहा हूँ, चिकन यानी कि मुर्गी का गोश्त है, फ़िश और यानी मछलियाँ और सी फूड, इसके अंदर ये शामिल होते हैं, अंडे होल एग ख़ास तौर पे, चाहे वो जर्दी हो और साथ उसके आप वाइट लें, सफ़ेदी जो है वो है। इसी तरह से ये जो आप कलेजी खाते हैं और ये जो आप गुर्दे खाते हैं, इसको ऑर्गन मीट कहते हैं, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं जो कि लो कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है उसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। कोशिश उसमें यही आपका होना चाहिए कि फुल फैट आपको मिले, जैसे कि मक्खन है, बटर है,
और घी है, और इसी तरह से ग्रीक योगर्ट जो है, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। जो अगली कैटेगरी है वो भी बहुत अहम है क्योंकि डेली हमने इस्तेमाल करनी है। इसमें आते हैं कि लो कार्ब वेजिटेबल्स। इसमें पालक है, ब्रोकली है, गोभी है, फूल गोभी और बंद गोभी। इसी तरह से तोरी आती है, इसमें मटर है, शिमला मिर्च है और खीरे आते हैं। तो ये वो सब्जियों की अक़साम है कि जिनको वो तमाम लोग जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इसका इंतखाब करें। इसके बाद बारी आती है कि हेल्दी फैट्स और ऑयल जो कि ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें ऑलिव ऑयल है, इसमें कोकोनट ऑयल, नारियल का यानी तेल और जैतून का तेल, एवोकाडो ऑयल है। ये चीज़ें ऑयल में शामिल है क्योंकि ऑयल आपको खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करना होता है। कम से कम इस्तेमाल करें या ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन अक़साम का मैंने बताया। इसके बाद बारी आती है ये जो नट्स एंड सीड्स होते हैं, बीज हैं, और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें बादाम है, अखरोट है, चिया सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, मूंगफली इसमें आती है, पीनट बटर इसमें आती है। इसके बाद बारी आती है फलों की, क्योंकि फल भी हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन फलों में भी हमने उनको इंतखाब करना है जो लो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज से भरपूर होते हैं। इसमें जो आपने फलों को खाना भी मॉडरेशन में है, बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि दरमियाने मिकदार में। इसमें स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, रसबेरी है, इसमें लीमू है, मीठे लाइम्स है, इसमें टमाटर आते हैं। उसके बाद पीने वाली चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है कि प्यास लगती है, अब गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो पीने वाली वो कौन सी होती हैं चीज़ें कि जिसमें ज़ीरो या लो कार्बोहाइड्रेट है। उसमें पानी शामिल है, उसमें ब्लैक कॉफ़ी शामिल है, उसमें वो चाय जिसके अंदर आपने चीनी नहीं डाली हुई वो शामिल है, उसमें यखनी शामिल है, उसमें बादाम का जो दूध होता है यानी जिसमें आपने मीठा नहीं डाला हुआ, और इसी तरह से जो कोकोनट मिल्क होता है, तो जिसके यानी कि नारियल वाला दूध जो होता है जिसके अंदर आपने मीठा नहीं डाला हुआ। तो ये वो 7 अक़साम के खाने हैं कि जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है। दोस्तों, इस वीडियो को समझ लें। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें तमाम वो चीज़ें मैंने ज़िक्र किया कि जो उसके फ़ायदे क्या हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के, और वो मिसालें कौन सी है। इस तरह की वीडियो आपको पता है मैं रूटीन में बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा से कमेंट करें, शेयर के काबिल है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखे।